बड़ी खबर दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जिद्दा में हैं। आगे वो लिखते हैं, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो संकल्प है वो अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आगे जो लिखते हैं उस पर आप गौर फरमाइए। वो आगे लिखते हैं कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो संकल्प है, इंग्लिश में प्रधानमंत्री ने लिखा है, मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा सुना रही हूं। प्रधानमंत्री ने नीचे की लाइनों में लिखा हुआ है कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे में उनको लेकर हम आएंगे, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होने देंगे। आतंकवाद से लड़ने का हमारा ये जो संकल्प है वो और ज्यादा अडिग है और ये और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। पीएम मोदी की ओर से आतंकवादी हमले को लेकर ये पहला रिएक्शन ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, ये नापाक एजेंडा जो है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अंकित, प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले की निंदा की है। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है, अडिग रहेगा और इसके पीछे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ये देश देख भी चुका है और देश के दुश्मनों को उसी भाषा में सबक सिखाए जाने की भी जरूरत है ताकि वो कोई जरूरत नहीं कर पाए, मेघा, कोई जरूरत नहीं कर पाए आतंकवादी इस तरह के नापाक हरकतों को अंजाम देने में। मेघा, मैं चित्रा जो आप बता रही हैं उसको थोड़ा विस्तार से मैं अभी बताने की कोशिश करूंगी। जो सेकंड हाफ है प्रधानमंत्री के ट्वीट का, 2 पैराग्राफ उन्होंने लिखी है, छोटी 2 पैराग्राफ। जो सेकंड हाफ है उनके ट्वीट का वो मैं पढ़ रही हूं क्योंकि सारी चीज यही 2 लाइन में मुझे एक तरीके से मैं आपको कहूं अंकित है। वो कह रहे हैं, दोज बिहाइंड दिस हीनियस एक्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देयर ईविल एजेंडा will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. मुझे लगता है कि इससे आपको अब अंदेशा हो जाना चाहिए कि किस लेवल पर अब सरकार इसका जवाब देगी। पहला जवाब देगी, दूसरा कि अमरनाथ यात्रा जो शुरू होगा उसमें अब कितनी कड़ी इंतजाम किए जाएंगे वो अभी से अब आप अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। तीसरा कि इससे पहले कि इस घटना की पूरी जानकारी हम तक पहुंचे, अमित शाह गृह मंत्री ऑलरेडी एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। आज रात में तो वो घटनास्थल पर नहीं जा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। वो जगह जहां है वहां गृह मंत्री का जाना रात में नहीं पॉसिबल, वो कल ही जाएंगे। लेकिन आज जो समीक्षा बैठक होगी मनोज सिन्हा जी के साथ, बाकी लोगों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ श्रीनगर में, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो अभी जेद्दा में है, मैं एक तरीके से कहूं चित्रा गलत नहीं होंगी कि उनका सारा ध्यान तो यहीं पे लगा हुआ है, पहलगाम के आतंकी हमले पे लगा हुआ है। क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा भी याद दिलाऊं चित्रा, इस तरीके का आतंकी हमला पहले तो ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, क्योंकि इस तरीके से जहां पर जिस स्पॉट पे उनको टारगेट किया गया है और जिस तरीके से टारगेट किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले कई सालों में हमने ऐसी कोई घटना देखी है। जो पिछली घटना देखी थी जो अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हुई थी, वो 2017 में हुई थी, लगभग 8 साल पहले हुई थी चित्रा। और मुझे जहां तक याद है, गुजरात से आए हुए कुछ पर्यटक थे, 8 लोगों की जान गई थी, 9 से ज्यादा घायल हुए थे और वो एक बहुत बड़ा हमला था। उस वक्त भी सरकार हावी हुए थे सारे आतंकी जो टेरर एलिमेंट्स है वहां पर। और इस बार भी जैसे पिछली बार बताया जा रहा था, इस बार भी बताया जा रहा है कि लोकल ऑन ग्राउंड सपोर्ट थी, तो उनको ढूंढा जाएगा, सबसे पहले उनको ढूंढा जाएगा, उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।